एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जुटी हैं, तो दूसरी तरफ बिहार से जेडीयू, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार लोकसभा चुनाव में जेएमएम और शिवसेना चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें नए चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। जेडीयू की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह तीर धनुष को बिहार में प्रतिबंधित कर दिया है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई है जब पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बांका जैसे संसदीय क्षेत्रों में जेएमएम ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। उधर चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जेएमएम इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। पिछले दिनों चुनाव आयोग के बिहार के समीक्षा दौरे में जेडीयू ने राजनीतिक दलों की बैठक में चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह का मुद्दा उठाया था। जेडीयू के प्रतिनिधि के रूप में ललन सिंह के साथ ही अन्य नेताओं ने आयोग को जानकारी दी थी कि जेडीयू एक मान्यता प्राप्त दल है जिसका चुनाव चिन्ह तीर है, जबकि जेएमएम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। दोनों चुनाव चिन्ह एक जैसे होने की वजह से बिहार में मतदाताओं के बीच संशय हो जाता है, विशेषकर वैसे निरक्षर मतदाता जो जेडीयू को वोट करना चाहते हैं। एक जैसे चुनाव चिन्ह की वजह से गलत जगह वो वोट कर देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जेडीयू ने तीर धनुष वाले चुनाव चिन्ह पर बिहार में प्रतिबंध की मांग की थी। जेडीयू की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने हर पहलू से जांच की। आयोग ने उठाए गए बिंदुओं को सही पाने के बाद बिहार में जेडीयू के चुनाव चिन्ह को मान्यता दी, जबकि जेएमएम और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर बिहार में रोक लगाने का फैसला किया। बिहार में जेएमएम के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाए जाने का मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम पार्टी के बिहार अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहते हैं कि चुनाव आयोग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पार्टी के चुनाव चिन्ह को बिहार में अमान्य करार दिया। दोनों नेताओं का कहना है कि जेडीयू का गठन 2003 में हुआ, जबकि जेएमएम 1989 से बिहार में मान्यता प्राप्त दल है। यदि आयोग को जेएमएम को चुनाव चिन्ह पर किसी प्रकार की आपत्ति थी, तो जेडीयू पार्टी की तरह कम से कम एक बार उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था। दोनों नेताओं ने बताया कि आयोग को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। साथ ही पार्टी ने पटना हाई कोर्ट में रिट भी दायर की है, जिस पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम को निर्वाचन आयोग ने एकीकृत बिहार में 1989 में राजनीतिक दल की मान्यता दी थी। इससे पहले 1985 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने पंजीकृत दल के रूप में चुनाव लड़ा और 9 विधानसभा सीटों पर उसके प्रत्याशी जीते थे। 1990 में जेएमएम 19 विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत राज्य स्तरीय मान्यता दल प्राप्त के रूप में स्थापित हुई। 1995 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 19 और 2000 के चुनाव में 12 विधानसभा सीटों पर जीत पाई। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के बाद नवगठित झारखंड में जेएमएम मुख्य विपक्षी के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में जेएमएम का कार्यक्षेत्र झारखंड सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम जैसे राज्यों में है। महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दल शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को की थी। महाराष्ट्र के लोगों के स्थानीय मुद्दे को लेकर शिवसेना गठित की गई थी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में इन दोनों दलों के चुनाव चिन्ह पर बैन लगाया गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, ऐसे में ये पूरी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।